अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक पुरुष को ही शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। अगर इस वाक्य का कोई अच्छा उदाहरण है तो वह है मैडम मैरी क्यूरी। मैं स्नेहा गुप्ता आज आप सबके समक्ष मैडम मैरी क्यूरी की भूमिका निभाने जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह कर्तव्य पसंद आए। मेरा जन्म 7 नवंबर 1867 में पोलैंड के वार्सो शहर में हुआ था। मैं रूस की रहने वाली हूँ। मेरा पूरा नाम मारिया सलोमिया स्क्लॉडस्का है। मेरी माँ एक अध्यापिका थी और पिता एक प्रोफेसर थे। मैं अपने 5 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। एक शिक्षित परिवार में पैदा होने की वजह से मैंने बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान दिया और मैंने बहुत छोटी उम्र से ही पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। परंतु जब मेरा जन्म हुआ था तब पोलैंड के राजनीतिक वातावरण बहुत ही ज्यादा खराब थे। तब पोलैंड रूस के कब्जे में था और उस समय के ज्यादातर लोग महिलाओं के पढ़ाई लिखाई के खिलाफ हुआ करते थे। परंतु तब भी मैंने अपनी शिक्षा जारी रखी। परंतु जब मैं केवल 10 साल की थी तभी अचानक मेरी बड़ी बहन की टाइफस की वजह से मृत्यु हो गई और उसके 2 साल बाद ही मेरी माँ की भी तपेदिक की वजह से मृत्यु हो गई। अब ये मेरे लिए एक बहुत ही कठिन समय था। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, परंतु तब भी मैंने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई पूरी करी। पैसों की कमी होने के बावजूद भी मैंने क्लैंडस्टाइन फ्लाइंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं अपनी बहन को पढ़ाने के लिए लगभग 5 साल तक एक टीचर के तौर पर काम किया और छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया। 1891 में अपनी बहन की मदद से मैं हायर एजुकेशन पूरी करने के लिए पेरिस आ गई, जहां मैंने अपनी फिजिक्स की मास्टर डिग्री पूरी की और वहां लगभग 6 साल तक एक गरीब विद्यार्थी के तौर पर अपनी जिंदगी व्यतीत की। परंतु मैंने हर एक पल को खुशी से जिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे फ्रांस के भौतिक शास्त्री पियरे क्यूरी ने रिसर्च करने के लिए अपने लैब में जगह दिया, जहां हम दोनों ने साथ मिलकर ढेर सारी रिसर्च की और फिर 26 जुलाई 1895 में मैंने पियरे क्यूरी से शादी करी। में मैंने अपनी पहली बेटी इरेन जॉलेट क्यूरी को जन्म दिया। उसके बाद हमने किरणों से संबंधित एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। और फिर हमने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर रेडियो एक्टिविटी की एक अद्भुत खोज की।
जिसे पीरियोडिक टेबल में एक नई जगह दी गई। इस खोज के लिए मुझे और पिएरे को 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं उस समय की एक ऐसी पहली महिला थी जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैंने अपनी दूसरी बेटी ईव क्यूरी को 1904 में जन्म दिया। मेरा जीवन सुखी चल रहा था। हम अपने रिसर्च में खुश थे, लेकिन अचानक मेरे पति पिएरे क्यूरी की एक एक्सीडेंट द्वारा मृत्यु हो गई 19 अप्रैल 1906 में। इस घटना ने मुझे पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ चुकी थी, अपनी जारी रिसर्च की और अपनी दोनों बेटियों की। परंतु फिर भी मैंने कभी हार नहीं मानी। अपने आप में हौसला रखा और अपने आप को संभालते हुए मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में एक प्रोफेसर के तौर पर काम किया। वहां पर मैं पहली महिला प्रोफेसर बनी और मैंने अपनी दोनों बेटियों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा। अपने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी मैंने अपनी रिसर्च को जारी रखा और बहुत कड़ी मेहनत की। में मुझे केमिस्ट्री में रेडियम की शुद्धिकरण के लिए और पोलेनियम की खोज के लिए एक बार फिर से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अब मैं उस समय की एक ऐसी पहली व्यक्ति बन चुकी थी जिसे 2 नोबेल पुरस्कार मिले थे। आगे चलकर मेडिकल विज्ञान और रोगों के उपचार में रेडियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी खोज साबित हुई। उस सब के बाद मैंने पूरी दुनिया में बहुत नाम कमाया। मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और सफलता पाई। मेरा मानना यह है कि जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जिससे डरा जाए।